आप सभी को जय मसीह की। हमारा ये वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए है। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं। आज की इस वीडियो में प्रभु के दास ने बताया है कि यीशु मसीह को हम कैसे देख सकते हैं, जक्कई के जैसे कि हेरोदेस राजा के जैसे। इन दोनों का देखने का नज़रिया प्रभु के दास ने बताया है। आइए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं और प्रभु के दास से सीखते हैं कि वचन हमें क्या समझाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और मसीह परिवार का सदस्य बन जाएं। शेयर करें, लाइक करें और प्रभु के प्रचार को और भी फैलाने में हमारी सहायता और मदद करें। आओ प्रभु के दास को सुनते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर, पवित्र आत्मा में होकर स्वर्गीय पिता को फिर से धन्यवाद देते हैं कि उसने फिर से हम पर अनुग्रह किया और फिर से आज के उन वचनों को हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी आत्मा की अगुवाई में हम भाई अमन के साथ, बेटे हर्ष के साथ मेहनत करके हम इस वचन को, मेरा भाई अमन बहुत मेहनत करके इस वीडियो को आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचा रहा है। इसलिए आप लोग इस वचन को YouTube के माध्यम से सुनिए और इसको और दूसरों तक इसको प्रसारित कराइए ताकि परमेश्वर का वचन सब जातियों, कुल और भाषा समुदाय तक पहुंच सके और सारी जाति के, कुल और भाषा के लोग परमेश्वर के वचन को जान सके, यीशु मसीह को जान सकें और दुनिया में जो परमेश्वर की योजना है उसको परमेश्वर पूरा करने के लिए हम मानव जातियों को समय के अनुसार हर युग में चुनता है। इसलिए इस युग में परमेश्वर ने हम सब जितने भी विश्वास करने वाले हैं सबको परमेश्वर चुना है कि हम परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के राज्य की बातें लोगों तक पहुंचाने में परमेश्वर की हम सहायता करें। इस कार्य के लिए परमेश्वर ने हम अयोग्यों को चुना, जिसके योग्य मैं नहीं हूँ, और ये परमेश्वर की ओर से यह योग्यता मुझको, मेरे भाई अमन को, बेटे हर्ष को और मेरे भाइयों को दी है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कुछ वचनों को देखेंगे आज जो परमेश्वर ने मेरे लिए आप सबों के साथ तैयार की है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, दयालु और शक्तिमान परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं। तूने हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधि ली। फिर से तेरे संदेशों को सुनने, सीखने, समझने के लिए मेरे भाई अमन की, बेटे हर्ष की और मेरे और भी जो सुनने वाले भाई बहन हैं जो YouTube के माध्यम से इन संदेशों को सुनेंगे, हर एक की सहायता की पिता हम तुझको इस मसीह में पवित्र आत्मा में धन्यवाद देते हैं। सारी अंधकार की शक्तियाँ जो आज के संदेश को मेरे लिए, मेरे प्रियों के लिए प्रकट होने में, प्रकाशित होने में रुकावटें लाने वाली दुष्ट आत्माएँ पिता, सब हम सबों के मन विवेक से, हम सबों के डेरों से, सुनने वालों के डेरों से यीशु के नाम से बांधी जाएं, क्रूस की वेदी पे कीलों से जड़ी जाएं, ताकि पूरी आत्मा की स्वतंत्रता में होकर के पिता तेरी स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को हम थोड़ी देर ध्यान करके आत्मिक उन्माद में सरगर्म हो सकें। सो धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद के साथ इस विनती को हम सबके उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने फिर से अपनी बातों को सीखने का, सुनने का, समझने का और ग्रहण करके उसके अनुसार एक चलने का परमेश्वर ने अवसर दिया। हम उसको यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में एक दृष्टांत है। 19 का 1 पद से मैं 3 पद तक पढ़ूंगा। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। यहाँ पर एक विशेष बात को हम परमेश्वर की अगुवाई में देखने जा रहे हैं कि यरीहो में यीशु मसीह जब प्रवेश करके जा रहा था और वहाँ पर
एक जक्कई नाम का मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। देखिए, बहुत बड़े पोस्ट में था। जक्कई नाम का व्यक्ति बहुत बड़े पोस्ट में था, पद में था और धनवान भी था कहता है। परंतु उसके अंदर एक इच्छा थी। वो इच्छा है कि वह यीशु को देखना चाहता था। यीशु को देखना चाहता था। ये विशेष महत्वपूर्ण बात है कि आज मैं और आप भी अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, अच्छे पद में हो सकते हैं और अच्छे धनी भी हो सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है। बड़े पोस्ट में रहना, धनवान बनना कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी बात है। परंतु उसके साथ क्या मैं और आप यीशु को देखने की इच्छा रखते हैं कि नहीं? यदि मैं और आप अच्छे पद और प्रतिष्ठा में रहकर, धनवान होकर जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा दे रहे हैं बिना यीशु को देखे या बिना यीशु मसीह को प्राप्त किए, तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी का हर मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को देखे, प्रभु यीशु मसीह से मिले, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी सहभागिता को करे। तो इस काम को आज हम छोटी सी संगति में हम देखेंगे कि हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे पद में हैं, अच्छे काम कर रहे हैं या गरीब हैं या जैसे भी हैं या धनवान हैं या जिस परिस्थिति में हैं, पर विशेष महत्वपूर्ण बात है कि हर मनुष्य यीशु मसीह को देखने की चाहत रखे। तो ये व्यक्ति था, ये अच्छे पद में था, धनवान था और यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, क्योंकि यीशु मसीह की चर्चा इसने बहुत सुनी थी अपने समय में। यीशु मसीह के बारे में बहुत बातों को जक्कई ने सुना था। तो सुनने के कारण से जक्कई को यीशु मसीह को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो जब तक मैं और आप यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनेंगे, तब तक हम यीशु मसीह को देखना या उसको प्राप्त करना नहीं चाहेंगे। इसलिए हम पहला काम करें कि हम यीशु मसीह की बातों को सुने, है ना। यीशु मसीह की बातों को हम सुने, है ना। यदि हम यीशु मसीह की बातों को सुनेंगे तो ज़रूर हम उसको देखना चाहेंगे। संसार में भी आप किसी अच्छे व्यक्ति की बातों को कहीं सुनते हैं और यदि उस व्यक्ति के आने का समाचार आपके शहर में मिलता है तो आप उस व्यक्ति की बातों को सुन के प्रभावित होते हैं, तो आप उस व्यक्ति को अपने शहर में जो आता है देखना चाहते हैं, आप उसको देखने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे हर मनुष्य को पृथ्वी पे प्रभु यीशु मसीह की बातों को पहले सुनना है ना। लिखा है रोमी की पुस्तक में, रोमियो की पुस्तक, उसमें स्पष्ट परमेश्वर ने लिखा है कि इन बातों को आज हम ध्यान करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, है ना। लिखा है रोमी 10 अध्याय उसके 16 पद में लिखा, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे समाचार की प्रतीति की है? आज किसने प्रभु यीशु मसीह के समाचार की प्रतीति की है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के समाचार को, सुसमाचार को या उसके मुख के वचन को लोग आज सुन नहीं रहे हैं। सुन रहे हैं तो उसको देखना नहीं चाह रहे हैं। बहुत से प्रकार के लोग हैं दुनिया में, और इसलिए परमेश्वर कहता है 10:17 में, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखिए, विश्वास सुनने से, जब तक हम किसी की बातों को नहीं सुनेंगे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोग यीशु मसीह की बातों को सुन नहीं रहे हैं, तो यीशु मसीह पर विश्वास कैसे करेंगे? इसलिए प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनने के बाद विश्वास आता है। प्रभु यीशु मसीह की बात को जब तक हम उसके वचन से नहीं सुनेंगे, हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे और यीशु मसीह को देखना पसंद नहीं करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह का काम है इस पृथ्वी पर, वो सर्वोपरि स्थान रखता है। और इसलिए जक्कई नाम का इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में, अपने युग में, अपने समय में वो फाइनेंस मिनिस्टर था, है ना। इनकम टैक्स ऑफिसर कहना चाहिए, इनकम टैक्स ऑफिसर था वो।
और धनी थे। इनकम टैक्स ऑफिसर धनवान रहते ही हैं, परंतु उसके अंदर एक लालसा थी कि वो यीशु को देखना चाहता था कि कौन सा है। और इस लालसा को जब वो देखा, लूका 19 में वापस चलते हैं हम, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। देखिए, आज भी लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, परंतु भीड़ हमको प्रभु यीशु मसीह को देखने और यीशु मसीह की सुनने से रुकावट लाती है ना। आज भी बहुत से लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह की सुनना चाहते हैं, परंतु भीड़ प्रभु यीशु मसीह को देखने से या प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनने से रुकावट लाती है। परंतु इस व्यक्ति ने इस चीज़ को प्रमाणित कर दिया कि यदि मेरे और आपके अंदर किसी को देखने की इच्छा रहेगी, किसी की सुनने की इच्छा रहेगी, तो हमको भीड़ नहीं रोक सकती है। जक्कई को भीड़ नहीं रोक सकी, जक्कई को भीड़ नहीं रोक सकी। आज मेरे को और आपको प्रभु यीशु मसीह की सुनने या प्रभु यीशु मसीह को देखने या प्रभु यीशु मसीह की संगति में आने में जो भी रुकावट है, वो पहला चीज़ भीड़। भीड़ कभी भी यीशु मसीह की बातों को सुनने या यीशु मसीह को देखने या यीशु मसीह से मिलने या यीशु मसीह के साथ चलने के लिए अलाउ नहीं करती है। तो इसलिए पहली समस्या, इसके पास भीड़ आई, परंतु उसने भीड़ का भी उपाय कर लिया, है ना। भीड़ के कारण वो नहीं देख पा रहा था, नहीं देख सक रहा था, क्योंकि वो नाटा था। देखिए, वो नाटा था वो, है ना। तो आज हर मनुष्य का जो दिमाग है, माइंड है, जिसको कहते हैं नैरो माइंड, है ना, नैरो माइंड, मनुष्य का दिमाग एकदम नाटा हो चुका है। तो नाटे दिमाग और भीड़, ये सब जक्कई को यीशु मसीह को देखने से वंचित कर रही थी, परंतु उसको परमेश्वर ने दिमाग दिया, यीशु मसीह ने दिमाग दिया। तब वो 4 पद में लिखा है, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। देखिए, यीशु मसीह के बारे में उसने सुन समझ लिया कि वो किस मार्ग से जाने वाला है। तो जिस मार्ग से जाने वाला था, उस मार्ग में भीड़ रहने के कारण उसको देख नहीं पा रहा था। इससे परमेश्वर का वचन कह रहा है, तब वह तुरंत, 6 पद में लिखा है, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया, है ना। 5 पद में कहता है, जैसे जक्कई के पेड़ के नीचे प्रभु यीशु मसीह पहुंचा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 5 पद में, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतारा, क्योंकि आज मुझको तेरे घर में रहना अवश्य है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हर व्यक्ति के मन को, उसके विचार को, उसकी योजना को, जो मन के अंदर बनती उसको जानता है। तो प्रभु यीशु मसीह भी उस भीड़ के साथ जा रहा था, परंतु उसने जक्कई के मन को देखा, उसके विचार को देखा कि मुझको देखना चाहता था, नहीं देख पा रहा था। तो ये तुरंत कहाँ चढ़ गया, लिखा है, वह तुरंत गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया वो, है ना, गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। 4 पद में लिखा है, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तब 6 पद में, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। और 7 पद कहता है कि यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। देखिए, परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है कि जब जक्कई के घर यीशु मसीह चले गए तो भीड़ कुड़कुड़ाने लगी, चिल्लाने लगी कि वो पापी के घर जाके उतर गया है। और जबकि यीशु मसीह ने लूका 5:32 में भी कहा कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ, है ना। यीशु मसीह धर्मियों को बुलाने नहीं आया, यीशु मसीह पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया है, जिसमें एक व्यक्ति यीशु मसीह के देह के दिनों में जक्कई नाम का मनुष्य उसको मिला। और उस जक्कई नाम मनुष्य के घर में जाकर
वो ठहर गया। और कहता है 8 पद में, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। देखिए पापी क्यों कह रहे थे जक्कई को? क्योंकि वो लोगों से अन्याय करके पैसा कमाता था, अन्याय के धन को कमाता था, इसलिए लोग उसको पापी कह रहे थे। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, जक्कई पाप के द्वारा, अन्याय के द्वारा कमाए हुए पैसे को कहता है कि वो चौगुना लोगों को फेर दिया। किसी से यदि 100 रुपया न्याय करके कमाया था, उसको 400 रुपये फेर दिया। ये तो घटना आश्चर्य में डालने वाली घटना है। बाइबिल की हर घटनाएं आश्चर्य में डालती हैं। यदि आपको बाइबिल की घटनाओं से रूबरू होना है तो आपको बाइबिल से संपर्क साधना पड़ेगा। एक से एक इसमें घटनाएं हैं। कैसा व्यक्ति आज तक इस पृथ्वी पर आपने जक्कई को छोड़ नहीं देखा होगा कि किसी व्यक्ति ने अन्याय करके मान लीजिए 1 करोड़ पाया है, कमाया है, तो 4 करोड़ वापस किया है। ये तो मैंने और आपने कहीं ये संदेश नहीं सुना, ये समाचार नहीं सुना, पर बाइबिल समाचार दे रही है। बाइबिल समाचार दे रही है कि जक्कई जिनका न्याय करके ले लिया था उनको चौगुना फेर दिया, चौगुना फेर दिया। और जैसे ये घटनाएं घटने लगी तो बाइबिल कहती है 9 पद में, लूका 19 के 9 में, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। देखिए जक्कई किस चीज़ को पाने के लिए यीशु को देखना चाहता था? उद्धार पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, पापी स्वभाव से छुटकारा पाने के लिए। किसी का अन्याय करके ले लिया था, उसका चौगुना फेर देने के लिए वो यीशु को देखना चाहता था, वो यीशु को अपने घर रखना चाहता था, वो यीशु के साथ रहना चाहता था, क्योंकि वो अपने उन कामों से शायद पीड़ित और दुखित हो चुका रहा होगा। तो आज बहुत से लोग ऐसे गलत काम करते हैं परंतु उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परंतु एक दिन उसका हमको सज़ा उठाना पड़ेगा। तो इसलिए सज़ा उठाने से पहले हम यीशु मसीह के द्वारा इन सारे कामों से हम उद्धार पा सकते हैं। सारे कामों से, आपके जो भी काम है, कितने भी गंदे से गंदे काम हों, क्योंकि हम उसके गवाह हैं, मैं उसका गवाह हूँ। मेरे जीवन में भी बहुत से गंदे काम थे, परंतु यीशु मसीह ने मुझको उन गंदे कामों से उद्धार दिया। क्यों? क्योंकि मैं भी यीशु मसीह को देखना चाहता था, मैं भी अपने घर यीशु मसीह को ले गया, तो मुझको भी परमेश्वर ने सारे उन कामों से उद्धार और छुटकारा दे दिया, जो काम मेरे को एक दिन नरक की पीड़ा में पहुंचा देते। ये बाइबिल की सच्चाई है, जिस पर जो विश्वास कर लेगा उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो हमने एक दृष्टांत देखा कि जक्कई यीशु को उद्धार पाने के लिए देखना चाहता था। जक्कई के जीवन की ये गवाही है कि यीशु मसीह से उद्धार पाने के लिए उसको देखना चाहता था। और जब उसने देखा और यीशु ने उसको, जक्कई को, गुलर के पेड़ से उतरने की आज्ञा दी, झट उतर जा। जक्कई झट उतर गया और यीशु को अपने घर ले गया। और यीशु घर पहुंचते ही पीछे पीछे जक्कई जा रहा था, अपने सारी संपत्ति जो 420 करके झूठ बोल के अन्याय करके कमाई थी, वो पूरा वापस करते 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 अपने घर में प्रवेश किया। और जैसे ही घर में प्रवेश किया, क्योंकि यीशु तो पहले घर में चला गया था, तब वहाँ पर यीशु गवाही देता कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। देखिए बाइबिल बहुत से साइलेंट बातों को खोलना चाहती है। प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम के पुत्रों को उद्धार देने आया है ना। तो आज हर मनुष्य को इब्राहिम का पुत्र बनना है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो इब्राहिम का पुत्र बन जाता है, और तब यीशु मसीह उसको उद्धार देने के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है। यीशु मसीह आज हर घर में आना चाहता है। यीशु मसीह आज भी
इस वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हर घर में आना चाहता है, क्योंकि हर घर में आज उद्धार की आवश्यकता है। हर घर आज दुखों से, पीड़ाओं से पीड़ित हैं। झूठ से, छल से, कपट से, अन्याय से, उपद्रव से आज हर घर भरा पड़ा है। टीवी और मोबाइल के पीछे हम इतने दीवाने हैं कि घर में किसी का पता ही नहीं रहता है। घर में बच्चे रहते हैं, टीवी में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। कोई आके पूछता है कि बेटा पप्पा कहाँ हैं, तो बच्चा बोलता है मेरे को नहीं मालूम, जबकि बच्चा घर में है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो मोबाइल में व्यस्त है, क्योंकि वो टेलीविज़न में व्यस्त है। इस कारण आज देखिए, माँ बाप से पूछो कि बेटा कहाँ है, तो माँ बाप बोलेंगे पता नहीं, क्योंकि माँ बाप भी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं बेचारे। तो ये सब चीज़ों को आपको और मेरे को ध्यान देना है। आज यीशु को हम देखने के लिए इच्छा तो रखते हैं, विश्वास तो करते हैं। क्या हम यीशु मसीह पर विश्वास करके हमने उद्धार पाया? क्या मैं और मेरे घराने ने उद्धार पाया? क्या मेरे और आपके घर ने उद्धार पाया? क्या मेरे और आपके घर में उद्धार आया? जैसे यीशु मसीह ने गवाही दी जक्कई के विषय में कि आज इस घर में उद्धार आया है, तो आपके और आपके परिवार में, आपके घर में क्या उद्धार आ गया? यदि नहीं आया है तो आज शरीर में रहते तक आपको यीशु को अपने घर में ले आना है, यीशु से मिल लेना, यीशु को देखना, यीशु से बातें करना। यीशु के वचन के माध्यम से ये सारे कार्य संभव हैं। तो एक और व्यक्ति की गवाही देखेंगे जो यीशु को देखना चाहता था, परंतु वो किस कारण से देखना चाहता था। उसी लूका के 9 अध्याय में लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसी 9 अध्याय के उसके 7 पद से मैं पढ़ूंगा, 7, 8, 9 को पढ़ूंगा। और देश को चौथाई का राजा हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कितनों ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, और कितनों ने यह कि एलिय्याह दिखाई दिया है, और औरों ने यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। तब 9 पद कहता है विशेष, परंतु हेरोदेस ने कहा यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब यह कौन है? यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया था, अब ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और उसने उसे देखने की इच्छा की। जब हेरोदेस को यीशु मसीह के विषय में, उसके कार्यों के विषय में लोगों के द्वारा चर्चा वो सुना तो घबरा गया, बोलता घबरा गया, है ना, एकदम घबरा गया, डर गया कि ये कैसा काम हो रहा है। तब उसने बोला यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, तब ये व्यक्ति कौन है? और जब उसको इन बातों की जानकारी मिली, यीशु मसीह के बारे में वो सुना, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को सुना, यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनी। हेरोदेस घबरा तो गया, पर उसको देखना वो भी चाहता था। हेरोदेस के भी अंदर यीशु की बातों को सुनकर, कामों को देखकर, सुनकर जो उसको देखने की लालसा रखा। परंतु ये हेरोदेस यीशु को क्यों देखना चाहता था? उसी के लूका 23 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हेरोदेस यीशु मसीह को क्यों देखना चाहता था, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आज परमेश्वर ने इन वचनों से हमको आज बताने की कोशिश कर रहा है कि आज हम इन विषयों को ध्यान करें। लूका 23 के 8 पद में लिखा है, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। देखिए, जो हेरोदेस यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु मसीह की चर्चा सुना, उसके कामों की चर्चा सुना, उसने उसके द्वारा किए हुए आश्चर्य कर्मों की चर्चा सुना, घबरा गया, परंतु उसको देखना चाहता था। तो यहाँ पर उसका वर्णन किया जा रहा है 8 पद में, लूका 23 के 8 में, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था कि उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। देखिए, हेरोदेस यीशु मसीह से चिन्ह और चमत्कार देखने की आशा से उसको देखना चाहता था। देखिए, 2 दृश्य परमेश्वर दिखा रहा है, एक जक्कई का और एक हेरोदेस का। तो आप किस स्थान पे खड़े हैं?
हेरोदेस की जगह में खड़े हैं या जक्कई की जगह में खड़े हैं? हेरोदेस यीशु मसीह को इसलिए देखना चाहता था क्योंकि उससे चिन्ह और चमत्कार देखना चाहता था। आज भी दुनिया में बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह से केवल आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह से आज भी बहुत से लोग चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह से लोग अपने घर के भंडारों को भरवाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह से आज भी लोग नौकरी और पत्नी और पति और बच्चे और अच्छा घर चाहते हैं। तो यीशु मसीह को हम इस विषय में देख रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के 19 पद में कहा, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के 19 में उसने कहा पौलुस के द्वारा, यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यीशु मसीह से मिलकर, यीशु मसीह को देखकर, यीशु मसीह पर विश्वास करके, यीशु मसीह की प्रशंसा करके यदि मैं और आप या कोई भी इसी जीवन की आशा रखते हैं कि इसी जीवन में यीशु मसीह हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करे, इसी जीवन में यीशु मसीह हमारे लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, इसी जीवन में यीशु मसीह हमारे परिवार में खुशियाँ ले आए, है ना, बेटी के लिए अच्छा दामाद दिला दे, बेटे के लिए अच्छी बहू दिला दे, बहू के लिए एक अच्छा पोता दे दे, बेटी के लिए अच्छा एक नाती दे दे, है ना। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बच्चे को नौकरी दे दे, प्रभु यीशु मसीह हमारे खपरे के घर को बदल कर लेंटर का घर बना दे। बस यही है मनुष्य की इच्छा, यही है मनुष्य की लालसा। सारे पृथ्वी के लोग ईश्वर को इसीलिए खोजते हैं, इसीलिए पाते हैं कि वो इसी जीवन में धनी और धनाढ्य बन जाएं, इसी जीवन में उनके पास सब कुछ की भरपूरी हो। परंतु यीशु मसीह ने कह दिया 1 कुरिन्थी 15 के 19 में हमने पढ़ा, इसी जीवन में यदि कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह से आशा या परमेश्वर से आशा रखता है वो सब मनुष्यों से अधिक अभागा है। तब देख लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं। हेरोदेस की जगह में खड़े हैं, यीशु मसीह को देखना, चिन्ह चमत्कार के लिए देखना चाहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए देखना चाहते हैं, या जक्कई के समान उद्धार पाने के लिए देखना चाहते हैं। यदि जक्कई के समान आप उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को देखना चाहते हैं या देख रहे हैं या उस पर विश्वास कर रहे हैं उद्धार पाने की लालसा से, तो आप बहुत धन्य मनुष्य हैं, धन्य परिवार हैं। तो आज इन बातों को हम देख लें कि हमारी और आपकी क्या गवाही है कि मैं और आप यीशु को चिन्ह और चमत्कार के लिए देखना चाहते हैं, चिन्ह और चमत्कार के लिए विश्वास करना चाहते हैं, या किस कारण से हम विश्वास करना चाहते हैं। उद्धार पाने के लिए देखना चाहते हैं, क्या कारण से हम यीशु को देखना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को बाइबिल आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध है। बाइबिल से इन सब चीज़ों को आप और मैं देख लें कि हम बाइबिल से क्या चीज़ को खोजते हैं, क्या चीज़ को पाना चाहते हैं। और इसलिए इन सब बातों के लिए परमेश्वर आज मेरी हम सब की सहायता करे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बाइबिल की, यदि आप इसको पढ़ना, सुनना, समझना चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाइबिल कोई बड़ी बातें नहीं करती, बाइबिल कोई गंभीर बातें नहीं करती है, बाइबिल कोई किसी प्रकार की छुपा करके बात नहीं करती है। छोटी सी बात आज हमने देखा है, इसलिए इन सुने वचनों को आप और घर में अधिकाई से पढ़ें और देखें कि आप जक्कई के समान यीशु को देखकर उद्धार पाने वालों में हैं, या हेरोदेस के समान यीशु को देखकर चिन्ह और चमत्कार देखने वालों में हैं, आश्चर्य कर्म देखने वालों में हैं। किस में है? दो ही है बस, तीसरा कोई नहीं है ना। यीशु को देखने की दो ही लालसा रखने वाले लोग हैं इस दुनिया में। एक तो उद्धार पाने की लालसा से यीशु को देख रहे हैं, और एक चिन्ह और चमत्कार पाने के लिए यीशु को देख रहे हैं। तो उसमें से मैं और आप कहाँ पर हैं? इन बातों के लिए परमेश्वर आपकी और भी बाइबिल को अध्ययन करने में मदद करे। हम लोग बाइबिल को आपको पढ़ने के लिए उभारना चाहते हैं। हर मनुष्य को हम पृथ्वी पे मनुष्य को बाइबिल को पढ़ने के लिए हम उभारते हैं कि बाइबिल पढ़िए, बाइबिल पढ़िए। बाइबिल के अलावा हमारे पास समय नहीं है। बाइबिल को पढ़िए, समझिए कि बाइबिल में क्या लिखा है मेरे विषय में, बाइबिल में मेरे परिवार के लिए क्या लिखा है। हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए बाइबिल में संदेश है। तो मैं और आप अपने और अपने परिवार के लिए बाइबिल से क्या संदेश को प्राप्त किया।
यदि नहीं किया तो आज हम अभागे हैं, क्योंकि हमको चिन्ह और चमत्कार चाहिए, आश्चर्य कर्म चाहिए। तो ये सब तो पृथ्वी पे होंगे, पर ये पृथ्वी के बाद हमारा सहयोग नहीं करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा किए हुए आश्चर्य कर्म जो पृथ्वी पे आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर ने किए हैं, ये पृथ्वी के बाद आपके जीवन में काम नहीं आएंगे। पर यीशु के द्वारा यदि आपने उद्धार पा लिया इस जीवन में, आपका परिवार, आपका घर यदि उद्धार पा लिया, छुटकारा पा लिया है, तो वही उस जीवन में आपकी मदद करेगा। तो उस जीवन की मदद करने वाली बात है उद्धार, जो यीशु के द्वारा ही मिलता है और कोई नहीं दे सकता। प्रेरितों काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया है, जो नाम है प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा हम अपने सारे गंदे कामों से, गंदे विचारों से, गंदे बोली और व्यवहार से, गंदी देखने और सुनने और बोलने से हम उद्धार पा सकते हैं। बिना उद्धार पाए हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। यदि जाना है तो आज जक्कई के स्थान पे खड़े हो जाइए, आपको प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए खड़ा है। सो इन बातों के लिए परमेश्वर हम सब की, हमारे परिवारों के साथ मदद और अगुवाई करे। एक प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, उद्धार करता यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं पिता कि फिर से आज ये अवसर दिया कि मुझको अपने इन प्रिय आदरणीयों के साथ, जो तेरे वचन की भूखे और प्यासे हैं पिता, उनके साथ तेरी बातों को मुझको भी सुनने का मेरे भाई के साथ, हर्ष के साथ मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भी वचन हमने जक्कई के संदर्भ में सुना और हेरोदेस के संदर्भ में सुना, हाँ पिता, आज हम सब जितने भी इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, सब इन बातों पर ध्यान करें, गौर करें और देखें कि वो जक्कई के स्थान पे खड़े होकर यीशु मसीह से उद्धार पाना चाहते हैं, या हेरोदेस के स्थान पे खड़े होकर यीशु मसीह से, परमेश्वर से चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं। यदि हम यीशु मसीह से चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्म को इस पृथ्वी पर देखेंगे तो पृथ्वी के बाद उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, परंतु यीशु मसीह से हम उद्धार पाने की आशा से उसको देखेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, तो हमारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। सो इन बातों को, इन वचनों को मेरे प्रियों के सुनने वालों के हृदय में प्राण देने तक सुरक्षित रखना पिता। कोई दुष्ट आज के सुने हुए वचन को मेरे हृदय से, मेरे सुनने वाले भाई बहनों के हृदय से चुराने ना पाए, ऐसे में तुझसे निवेदन करते हुए इस विनती को हम सबके उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।